हेलो स्टूडेंट्स। तो कल एग्ज़ाम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट था टीसीएस का वापस आना, और टीसीएस वापस आ गई है। तो उससे आपने एग्ज़ाम मेंस में जो मेंस एग्ज़ाम था उसमें कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा ट्रेंड देख भी लिया, थोड़ा सा, क्योंकि सेम टू सेम लगभग 2023 वाला ही ट्रेंड था। तो लगभग अब आंसर की कब तक आ सकती है? पहला पॉइंट तो ये प्रत्येक बच्चे के माइंड में है कि लगभग मेरे इतने स्कोर हैं या नहीं है, इतने मार्क्स जुड़ रहे हैं, एवरेज स्कोर मेरे इतने हैं, इतने मार्क्स कम हो सकते हैं, तो आपका सेफ स्कोर में है या नहीं, पहला तो पॉइंट ये। दूसरा, टीसीएस क्या अब 2026 के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें सारे टीसीएस बेस होंगे? पहला पॉइंट ये है। और क्योंकि टीसीएस आया है तो जिस तरह 2024 में जो गड़बड़ थी रॉन्ग क्वेश्चन की, क्या अब भी वही रिपीट होगी? तो इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आंसर की कब तक आ सकती है वो भी बताएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखें, जो बच्चे ये मान रहे थे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एडीक्यूटी बेस एग्जाम होगा, स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आएंगे, इस तरह का कोई भी आपने देखा, वो इस तरह का कोई इश्यू नहीं था। मतलब सारा का सारा टीसीएस लेके गया। अब टीसीएस का जो ट्रेंड रहा है, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, देखिए टीसीएस में क्वेश्चन रॉन्ग आए हैं, ये भी पिछली बार भी है और हर बार होता है, ये हर एजेंसी के साथ होता है, लेकिन यहां पर टीसीएस के साथ ज्यादा थे। तो रॉन्ग क्वेश्चन हम ये मान रहे हैं कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं जो एसएससी मानेगी। ठीक है, उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है वो डिसाइड कर देती है। तो ये अभी टीयर 1 का जो स्कोर कार्ड आउट हुआ उसमें भी कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन अब ये मान सकते हैं कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो इंपैक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इंपैक्ट करते हैं। अगर यहां पर रॉन्ग क्वेश्चन 10 से 12 हो जाते हैं जिस तरह, तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और लगभग 30 मार्क्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि पहले से जिसको मिले हुए, हालांकि देखिए रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अभी आंसर की नहीं निकालते हैं और फाइनल ही निकालते हैं तब भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी रिजल्ट में फर्क इसलिए पड़ेगा, जो टेंटेटिव आंसर की आती है उसमें बच्चों के मार्क्स बढ़े हुए होते हैं, उसे लगता है कि 310 है तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब फाइनल आंसर की या रिजल्ट आता है तो उसके तो 310, लेकिन उसके नीचे जो 280-85 थे उसके 315 हो जाते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए थे, इसको मिले नहीं थे, और इसी वजह से बड़ा इंपैक्ट है। तो लगभग हम ये मान रहे हैं कि वो रिपीटेशन ना हो। सेफ स्कोर के लिए लगभग हमने बता ही दिया। यूआर कैटेगरी में अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लगभग 300 के आसपास आप देख सकते हैं, वो वीडियो हमने बता दिया था। टीसीएस इसलिए वापस आया क्योंकि 1,30,000 जो कैंडिडेट हैं उनका कंपनी, और जो कंपनी को टेंडर दिया है वो उसके बस की बात नहीं, मतलब इतनी ज्यादा संख्या में, और इसी वजह से एक साथ इतने कैंडिडेट का क्वेश्चन करवाने, पेपर करवाने के लिए कहीं ना कहीं टीसीएस को वापस लेके आए। लेकिन बाकी एग्जाम में आप ये मान सकते हैं टीसीएस नहीं आएगा अभी तक, बाकी जो टीयर 1 एग्जाम होंगे उसमें, और किस तरह का आगे भविष्य में करते हैं वो एक अलग पॉइंट है, बाकी ये मान सकते हैं। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं कि आंसर की कब तक आ सकती है। प्रत्येक बच्चा जिसने पेपर को ठीक ठाक ढंग से किया है उसे लग रहा है कि मेरे लगभग इतने मार्क्स है, लेकिन आंसर की से ही कहीं ना कहीं उसको फाइनलाइज होंगे। तो आंसर की देखें, क्योंकि टीसीएस का इतना अच्छा आंसर की से संबंधित इतना अच्छा बैकग्राउंड है, मतलब हिस्ट्री है, वो 2 से 3 दिन मैक्सिमम, नहीं दूसरे दिन ही आ जाती है, आपको यह भी ध्यान रखना है। टीसीएस का ऐसा भी हुआ कि दूसरे दिन ही आंसर की। तो देखिए टीसीएस की बात करूं मैं अभी, तो आपकी आंसर की देखिए आज शाम तक भी आ सकती है, टुडे इवनिंग, आज शाम तक भी आ सकती है या कल भी आ सकती है, मतलब 2 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। कैंडिडेट कम है, दूसरा टीसीएस है,
और टीसीएस का हिस्ट्री रही है कि वो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम आंसर की निकाल देती है। तो आपके बिल्कुल आंसर की आप देख पाएंगे 2-3 मैक्सिमम 2 से 3 दिन, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, उस तरह नहीं कि कम से कम 10 दिन 12 दिन लगेंगे, अब वो नहीं है क्योंकि ये टीसीएस है। तो लगभग आप मान सकते हैं 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन आंसर की आ जाएगी। और फिर लगभग बहुत से कैंडिडेट के जो अभी एवरेज स्कोर बात की थी मैंने, एवरेज स्कोर और फाइनल में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये भी पता है आपको। तो लगभग अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स घटने के बाद अगर 300 के आसपास हैं, 395, 390, 302, 304, वो बिल्कुल आसपास ही हैं सिलेक्शन के। बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें।